नवरत्न कंपनी और एक होती है मिनी रत्न कंपनी। जो सरकारी कंपनी है ना, उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। मान लो कि 3 भाई है, तो तीनों तो भाई है, तीनों तो सरकारी, मान लो तीनों भाई है तो तीनों तो भाई कहलाएंगे, लेकिन तीनों का अलग अलग काम होगा। जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा कहा जाएगा, जो माझिल वाला होगा उसको माझिल कहा जाएगा, जो बड़ा वाला होगा उसको बड़ा कहा जाएगा, जो माझिल होगा उसको माझिल कहा जाएगा, जो छोटा होगा वो उसको छोटा कहा जाएगा। तो सरकारी विभाग में, जिसमें सरकार 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी करती है, उन सरकारी कंपनियों में जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उसको महारत्न, उससे कम होता है उसको नवरत्न। ठीक ठीक। और सबसे कम जो होता है मिनी रत्न की कंपनी होती है। सबसे मुनाफा महारत्न की कंपनी सबसे ज़्यादा मुनाफा देती है। यह सबसे उच्च श्रेणी की कंपनी है। ये कंपनियां बड़ी, लाभकारी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होती है। देश विदेश में ये काम करती है कंपनी। इन्हें निवेश और निर्णय लेने में अधिक स्वायत्ता प्राप्त होती है। ये कंपनी स्वयं भी निर्णय ले सकती है क्योंकि इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। ओएनजीसी जैसे हुआ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, एनटीपीसी हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, सेल हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन हो गया, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये जो है ना महारत्न कंपनी है। इसमें 51% से अधिक सरकार का हिस्सा होता ही होता है, कम से कम 51%। नवरत्न कंपनी इससे कम छोटी कंपनी है, ये भी सरकारी कंपनी है, ये भी लाभ के लिए कमाने वाली सरकारी कंपनी है। ये महारत्न से कम लेकिन पर्याप्त स्वायत्ता प्राप्त होती है। जैसे रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल, ये नवरत्न कंपनी है। पूछ देगा कि आरवीएनएल कैसा कंपनी है, तो नवरत्न श्रेणी की कंपनी में, महारत्न में नहीं। एनटीपीसी जो है महारत्न है, एनटीपीसी जो है ना महारत्न की कंपनी है। एनटीपीसी हो गया, चाहे ओएनजीसी हो गया, चाहे भारत पेट्रोलियम हो गया, ठीक ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ये जो है ना महारत्न कंपनी है। और नवरत्न में रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये भी नवरत्न कंपनी है। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, कॉन्कर्ड, एनएलसी इंडिया, एनबीसीसी, इरकॉन इंटरनेशनल, इरकॉन इंटरनेशनल ये जो कंपनी है वे भी नवरत्न कंपनी है, ये भी सरकारी कंपनी है। राइट्स। अब सबसे छोटी सरकारी कंपनी होती है मिनी रत्न। मिनी रत्न में सबसे कम लाभ होता है। मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलटेल, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी से हम टिकट बुक करते हैं ना, ये भी सरकारी कंपनी है, मिनी रत्न का है। इस 21 श्रेणी कंपनी है मिनी रत्न। निकॉन, इडसिल, ये सब हुआ। अब देखिए रेलवे ग्रुप डी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कितने श्रेणी में बांटा गया? 3 श्रेणी में, महारत्न सरकारी कंपनी को, नवरत्न और मिनी रत्न। सबसे उच्च श्रेणी की कौन सी कंपनी है? महारत्न। ओएनजीसी किस श्रेणी की कंपनी है? महारत्न। एनटीपीसी किस श्रेणी में आती है? तो महारत्न में आती है। गेल किस श्रेणी की कंपनी है? तो महारत्न की कंपनी है। आईआरसीटीसी किस श्रेणी की कंपनी है? अभी बताया, मिनी रत्न, इससे टिकट बुक होता है, मिनी रत्न में आता है। रेल विकास लिमिटेड, आरवीएनएल, किस श्रेणी में आती है? तो नवरत्न में, ये बीच वाला में आती है। महारत्न सबसे अच्छा वाला, बीच वाला माझिल वाला नवरत्न, और सबसे कम वाला मिनी रत्न। सेल किस श्रेणी की कंपनी है? तो सेल तो बहुत अच्छी आमदनी वाली कंपनी है भाई, महारत्न। मिनी रत्न कंपनियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? श्रेणी 1, श्रेणी 2। निम्नलिखित में कौन सी महारत्न कंपनी है? तो ओएनजीसी। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं, इसको देख लीजिएगा। थैंक्स।